शुक्ला ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और बमहनी में चल रही न्याय यात्रा की सभा में ये ऐलान उनकी ओर से किया गया है। अपनी न्याय यात्रा का केदारनाथ आज सीधी शहर में समापन भी करेंगे और आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को पूजा अर्चना के उपरांत नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने सीधी से केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर रीति पाठक को टिकट दिया है और सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला अब विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। ग्राम बमहनी में न्याय यात्रा के समापन चुनाव लड़ने की घोषणा उनकी ओर से की गई है और भाजपा ने सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ला की टिकट काटकर सीधी सांसद रीति पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचेंद्र, किस तरह से देखा जाए बीजेपी ने केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर रीति पाठक को यह टिकट दिया है? देखिए काची, आपको पता है कि सीधी विधायक के जो बीजेपी के विधायक है केदारनाथ शुक्ला, उनका जब टिकट कटा था और रीति पाठक, सांसद रीति पाठक को बीजेपी ने टिकट दिया था, तो उस एन वक्त पर केदारनाथ शुक्ला ने उस समय जो है तो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर लोगों से न्याय यात्रा शुरू करने के पहले लोगों की राय जानी थी, लोगों को एकत्र किया था और जिले भर के लोग उस समय दीनदयाल परिसर सीधी में लोग एकत्र हुए थे और उसके बाद उन्होंने न्याय यात्रा का श्री गणेश करने के लिए घोषणा की थी और उस दौर के बाद वो न्याय यात्रा पे चले और पूरे सीधी विधानसभा में जाकर केदारनाथ शुक्ला ने न्याय यात्रा की है और न्याय यात्रा का समापन कहें तो वो वहां पे न्याय यात्रा का समापन किए हैं और अपनी नई बातों का खुलासा किया है। जो पिछले जब कभी गोपद बनास हुआ करता था तो गोपद बनास में भी एक बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी कि केदारनाथ शुक्ला की टिकट काटी गई थी तो गोपद बनास से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बीजेपी को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था और बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव हारे थे। तो यही हाल था। तो कल वो गोपद बनास का एक बमहनी गांव है, जब कभी गोपद बनास हुआ करता था, आज हालांकि वो बमहनी सीधी विधानसभा में है। तो कल शाम जो है तो केदारनाथ शुक्ला ने वहां पे आम सभा की है और लोगों से चर्चाएं की है और अपनी चुनाव ये जो न्याय यात्रा थी तो न्याय यात्रा का समापन किया है और उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहीं न कहीं संशय होता था, बाकी बहुत सारी बातें होती थी। देखिए कि केदारनाथ शुक्ला अपने बेटे गुरदत्त शरणसुक्त मालिक को चुनाव लड़ाएंगे और ये काफी कयास लगाए जा रहे थे। तो कल उन्होंने इस बात का पर भी विराम लगा दिया है और वो खुद चुनाव लड़ने का कल ऐलान कर दिया। हालांकि आज उनकी सीधी शहर नगर पालिका क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क होंगे, बातें होगी कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी तक की जो जानकारियां उभर के सामने आ रही है काची, तो 23 अक्टूबर को केदारनाथ शुक्ला नामांकन दाखिल करने जाएंगे, अपने नामजदगी का नामांकन दाखिल करेंगे और केदारनाथ शुक्ला देखिए विंध्य रीजन का एक बड़ा चेहरा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो केदारनाथ शुक्ला की बहुत सारी कहे खासियत भी है। केदारनाथ शुक्ला वो चेहरा है कि केदारनाथ शुक्ला कभी किसी से अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। यही कारण है कि केदारनाथ शुक्ला आज तक मंत्री नहीं बन पाए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी किदबंदियां हैं उनको लेकर के। और बात कर लेते हैं सांसद रीति पाठक की, तो सांसद रीति पाठक भी इन दिनों जनसंपर्क, डोर टू डोर उनका जनसंपर्क चल रहा है। आप देखेंगे कि इन दिनों हम आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं आज का वर्धा दौरे पर असम के मुख्यमंत्री ममता बिस्वा शर्मा रहने